सिविल कोर्ट क्लर्क और प्यून का आप बहुत दिनों से इसके एग्जामिनेशन डेट का इंतजार कर रहे हैं, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस इसके रिगार्डिंग निकल के आया है। और वो नोटिस क्या है, तो ये पटना हाई कोर्ट जो है वो नोटिस इस पे डाली है। तो वो क्या नोटिस है, आइए देखते हैं। तो एक नोटिस है जो देयर शैल बी अ मीटिंग ऑफ द ऑनरेबल फुल कोर्ट ऑन मंडे the 28th October 2024 at the 4:40 p.m. in conference hall of the Sanitary Building of the Patna High Court in physical mode to consider the following agenda। देखिए, इसके रिगार्डिंग जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि 28 तारीख को एक मीटिंग होने वाली है जो कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा होने वाली है और 4:40 पे होगा। तो इसका जो एक बहुत बड़ा लेटर है, लेकिन इसके पॉइंट नंबर अगर आप 4 पे जाएंगे तो सीधे पॉइंट नंबर 4 पर जो चीज आपको चाहिए वो मेंशन किया गया है और उस पॉइंट नंबर 4 को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। और एग्जामिनेशन में क्यों लेट हुआ है इस बारे में भी जानकारी आपको यहीं से मिल जाएगी। तो टू कंसीडर द, देखिए 4 नंबर पॉइंट में क्या लिखा है, टू कंसीडर द मिनट ऑफ ऑनरेबल रूल्स कमिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन मेड बाय ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा सिंस ट्रांसफर्ड विथ रिगार्ड टू सिलेक्शन ऑफ एजेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सिलेक्शन ऑफ एजेंसी फॉर टेकिंग द एग्जामिनेशन इन ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट प्रोसेस एंड मोड ऑफ टेकिंग एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क एंड प्यून ऑर्डरली इन द सिविल कोर्ट्स बिहार परसुएंट टू नोटिस। आप इसका मतलब आप समझ लीजिए पूरे अच्छे तरीके से कि सिंपल सा बात है कि जो क्लर्क और प्यून का एग्जामिनेशन जो है पहले जो है वो सिविल कोर्ट खुद से करती थी, अपने मतलब कि बेंच के द्वारा ही करती थी, लेकिन अब जो है इसके लिए एक अलग तरीके से एजेंसी का गठन किया गया है और एजेंसी का गठन किए जाने की मांग प्रस्ताव रखा गया है इनके द्वारा। और जो एजेंसी का प्रस्ताव रखा गया है तो वो अब यहां पर आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि एजेंसी फॉर टेकिंग एग्जामिनेशन इन द ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट प्रोसेस, मतलब कि अभी तक एग्जामिनेशन के डिले होने का कारण क्या है कि एजेंसी अभी तक तय नहीं हुई है। इस बार जो है 2 एग्जामिनेशन आपके हुए हैं, जैसे आप स्टेनोग्राफर का एग्जाम ले ले या डीडब्ल्यू डिपोजिशन राइटर का एग्जाम ले ले, तो उन दोनों में जो सिविल कोर्ट जो है वो खुद से एग्जाम करवाई थी, लेकिन क्लर्क और प्यून के एग्जामिनेशन में जो है वो आपको यहां पर ढूंढा जा रहा है कि एजेंसी को ढूंढा जा रहा है, जिस कारण से एग्जामिनेशन में पूरी तरीके से देरी हो रही है। ठीक है, उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्रोसेस एंड मोड ऑफ टेकिंग एग्जामिनेशन, मतलब मोड ऑफ एग्जामिनेशन। अब यहां पर एक डाउट और क्रिएट हो रहा है और वो डाउट ये है कि अब जो होगा मोड ऑफ एग्जामिनेशन जब लिखा गया तो ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, क्योंकि अब ये एजेंसी तय करेगी और लार्ज नंबर में स्टूडेंट्स होने के कारण थोड़ा सा यहाँ पर एक समस्या भी इनके पास हो रहा होगा। तो एजेंसी के द्वारा ये करवाएंगे तो ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में होगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा इंतजार करेंगे तो एग्जैक्टली जो है वो कोर्ट के द्वारा कुछ ना कुछ निर्णय लिया जा सकता है। अब एक बात समझते हैं, तो एग्जामिनेशन जो है वो कब होने की संभावना है, अब इस बात पर चर्चा कर लेते हैं। तो एग्जामिनेशन जो आपका होने वाला है वो थोड़ा सा आप वेट करिए, लगभग एजेंसी के तय होने में कुछ समय वक्त लग सकता है। अभी दीपावली की छुट्टी हो जाएगी और उसके बाद जस्ट छठ तक जो है वो बिहार में काम जो है वो बाधित भी रह सकता है। इस कारण से जो भी निर्णय होंगे वो 10 तारीख के बाद लिए जाएंगे और शायद नवंबर में आपको एक कहीं ना कहीं से एक नोटिस जरूर देखने को मिलेगा सिविल कोर्ट की तरफ से, नवंबर लास्ट या दिसंबर के फर्स्ट वीक में। तो चांसेस बनेंगे कि दिसंबर में जो है वो आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जा सकते हैं और वो ऑफलाइन होंगे कि ऑनलाइन मोड में होंगे, इस बारे में अभी बात जो है विचाराधीन है। 28 तारीख को मीटिंग है और उस 28 तारीख के मीटिंग में क्या होता है उसके बाद जो भी चीज अपडेट होगा मैं आपको बिल्कुल दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि ये जो लेटर है वो मैं पूरा पढ़ पाऊं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टीच बाय नीतीश हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पे आके आप बिल्कुल आसानी से जुड़ सकते हैं और उसमें ये लेटर जो है आपको मिल जाएगा। आप 4 नंबर पॉइंट पे जाएंगे और उस लेटर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। बाकी अगर आप पूरा लेटर पढ़ना चाहते हैं तो पूरा लेटर देना आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप इसके डिस्क्रिप्शन में भी जाएंगे वीडियो के तो वहां भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा और वहां से आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्लर्क और प्यून में एग्जामिनेशन में देरी का सबसे बड़ा वजह आपको समझ में आ गया, क्योंकि अभी तक जो है मतलब जो एग्जामिनेशन होना है उसके लिए एजेंसी भी तय नहीं किया गया है। और दूसरी बात,
जो प्रोसेस ऑफ मोड ऑफ टेकिंग एग्जामिनेशन है वो भी क्लियर नहीं है पूरा। तो अभी जो है सिविल कोर्ट 28 तारीख को जो भी अब निर्णय लेगी, यानी कि हाई कोर्ट के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाएंगे उनके बेंच के द्वारा, तो बाकी जो है वो आगे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहिए और ऐसी अपडेटों के लिए हमारे चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी जानकारी हो। तो ऑथेंटिक न्यूज के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।